नमस्ते मित्रों। आज हम कोर्स 5 हिंदी इकाई 4 भाषा शिक्षा की विधियाँ एवं मूल्यांकन के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, भाषा जो है वह अभिव्यक्ति का एक माध्यम तो है ही साथ में वह विचार विनिमय का एक सशक्त उपकरण भी है। विचार विनिमय का एक सशक्त मजबूत उपकरण साधन भी है। भाषा जो है वह व्यक्तित्व का परिचायक है। अतः प्रत्येक शिक्षा व्यवहारों में भाषा शिक्षा बुनियादी प्रक्रिया है। यानी जो भी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं उसमें बुनियादी प्रक्रिया क्या है? भाषा की शिक्षा। भाषा की शिक्षा बुनियादी प्रक्रिया है। सबसे पहले भाषा सिखाई जाती है। भाषा सभी विषयों की शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। सभी विषय की शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, उनमें सबसे पहले भाषा की शिक्षा बहुत जरूरी है। वह एक रीढ़ की हड्डी के समान है। अतः भाषा शिक्षा एक समग्र शिक्षण का अविभाज्य अंग है। अविभाज्य अंग है, अनिवार्य अंग है। मित्रों, इन भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं, कुछ विधियाँ हैं। तो भाषा शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं अथवा कितनी विधियाँ हैं? परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा शिक्षण की विधियों का नाम बताइए। 2 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, भाषा शिक्षा की विधियों का नाम बताइए। तो भाषा शिक्षण की विधियाँ इस प्रकार है। पहली विधि है अर्थग्रहण सिखाने की विधियाँ। अर्थग्रहण में 2 बातें शामिल है। कौन सी? श्रवण और वाचन। तो अर्थग्रहण सिखाने की विधियाँ। दूसरी विधि है अभिव्यक्ति सिखाने की विधियाँ। अभिव्यक्ति में भी 2 बातें शामिल है। कौन कौन सी? कथन और लेखन। तो अभिव्यक्ति सिखाने की विधियाँ। तीसरी है सृजनात्मकता का विकास करने की विधियाँ, कुछ सृजन करने की। चौथी विधि है व्यावहारिक उपयोजन सिखाने की विधियाँ। आगे देखें तो कि तार्किक चिंतन विकसित करने की विधियाँ, और अंत में देखें भाषा के प्रमुख उद्देश्य का मूल्यांकन। बराबर। तो इस प्रकार भाषा शिक्षण की विधियाँ है। कुल 5 विधि है तार्किक चिंतन विकसित करने की विधियाँ, और इस प्रकार भाषा शिक्षण की 5 विधियाँ हैं। भाषा शिक्षण की इन विधियों में हम सबसे पहले देखें अर्थ ग्रहण सिखाने की विधियाँ। आगे देखा इस प्रकार, अर्थ ग्रहण में 2 बातें शामिल है, श्रवण और वाचन। तो यह अर्थ ग्रहण क्या है? तो अर्थ ग्रहण यानी कि श्रवण वाचन। अर्थ ग्रहण में श्रवण और वाचन सिखाने की विद्या बहुत जरूरी है। ध्यानपूर्वक सुनकर सुनी हुई बात को बोध करना ही श्रवण अर्थ ग्रहण है। श्रवण अर्थ ग्रहण किसे कहेंगे? तो कि ध्यानपूर्वक सुनकर सुनी हुई बात का बोध करना ही श्रवण अर्थ ग्रहण है। जबकि वाचन का क्या अर्थ है? तो वाचन का अर्थ यही होता है कि मुद्रित सामग्री, मुद्रित यानी लिखित, मुद्रित सामग्री को पढ़कर समझना। वाचन के 2 प्रकार है, मुख वाचन और मुख वाचन। हम 2 प्रकार से वाचन करते हैं। मुख वाचन यानी मन में वाचन करते हैं, और मुख वाचन यानी जोर से पढ़कर करते हैं। तो वाचन के 2 प्रकार है। हम देखेंगे श्रवण अर्थ ग्रहण सिखाने की विधियाँ। अर्थ ग्रहण की 2 विधियाँ, श्रवण और वाचन। तो इनमें देखेंगे श्रवण अर्थ ग्रहण सिखाने की विधियाँ। श्रवण अर्थ ग्रहण में 3 विधि है। सबसे पहले है देखो और सुनो विधि। इसमें क्या आता है? तो कि इस विधि के अनुसार शिक्षक जो है वह पुस्तक, चित्र आदि दिखाकर उसके विषय में कुछ बोलेंगे और विद्यार्थी उसे सुनकर समझेंगे। तो देखो और सुनो विधि में शिक्षक कुछ दिखाता है और बोलता है, उसके बारे में बोलता है, और विद्यार्थी अध्येता जो है वह उसे सुनकर समझते हैं। दूसरी विधि है सुनो और बताओ विधि। इस विधि में क्या होता है? तो कि शिक्षक अध्येता को यानी कि विद्यार्थी को कहानी, कविता, सूचनाएं आदि सुनाता है, और उसके पश्चात इस विषय में प्रश्न करेगा और विद्यार्थी उसे उत्तर देता है।
यानी शिक्षक कुछ कहता है, सुनाता है, कहानी सुनाता है, कविताएं सुनाते हैं, कुछ सूचनाएं देते हैं और उसके पश्चात उसी विषय में प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी उसका उत्तर देते हैं, तो उसे सुनो और बताओ विधि कहते हैं। तीसरी विधि है सुनिए और कीजिए विधि। मित्रों, ये श्रवण अर्थ ग्रहण की विधियां हैं। अर्थ ग्रहण की दो विधि है श्रवण और वाचन सिखाने की। तो अर्थ ग्रहण में यह श्रवण अर्थ ग्रहण सिखाने की विधि में 3 विधियां हैं। देखो और सुनो विधि, सुनो और बताओ विधि और अंत में है सुनिए और कीजिए विधि। तो इस सुनिए और कीजिए विधि में क्या होता है, शिक्षक जो भी बोलेगा उसके अनुसार विद्यार्थी को क्रिया करना होता है। विद्यार्थी जो सूचनाएं देंगे, कुछ बोलेंगे, उसके अनुसार विद्यार्थी को क्रिया करना है। दौड़ो, लिखो, पढ़ो, बोलो, बराबर। ये क्या है, शिक्षक बोलता है और विद्यार्थी उसके अनुसार क्रिया करता है, उसे सुनिए और कीजिए विधि कहते हैं। अर्थ ग्रहण की दूसरी विधि है वाचन अर्थ ग्रहण सिखाने की विधियाँ। वाचन अर्थ ग्रहण सिखाने की विधियाँ, उनमें भी 3 विधि है। पहली विधि क्या है, देखो और कहो विधि। इस विधि में हमारी पाठ्य पुस्तकों में चित्र वार्ता रखी जाती है। चित्र का वाचन कर उस विषयक वर्णन करवाना ही देखो और कहो विधि है। वाचन में हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक कक्षा 4, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में जो चित्र वार्ता आती है, चित्र दिखाए जाते हैं। आगे देखिए दूसरी विधि अभिव्यक्ति सिखाने की विधियाँ। अभिव्यक्ति का सरल अर्थ है अपने मनोगत को व्यक्त करना, अपने विचारों को व्यक्त करना। अपने मनोगत मनोविचारों को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कौन कौन से 2 प्रकार, मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक यानी कथन के द्वारा, लिखित अभिव्यक्ति, लिखित यानी लेखन के द्वारा अपने मनोगत विचारों को प्रकट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखें कथन अभिव्यक्ति सिखाने की विधियाँ। अभिव्यक्ति सिखाने की भी 2 विधि हैं, कथन और लेखन अभिव्यक्ति। तो सबसे पहले देखिए कथन अभिव्यक्ति सिखाने की विधियाँ। कथन अभिव्यक्ति सिखाने की 5 विधि है। कितनी विधियाँ हैं, 5 विधियाँ हैं। सबसे पहली है आत्म प्रकाशन विधि। आत्म प्रकाशन विधि में क्या होता है, तो कि विद्यार्थी को मुक्त रूप से अपने मनोगत को, अपने मनोविचारों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करना पड़ता है। आत्म प्रकाशन में क्या होता है कि विद्यार्थी को अपने मुक्त रूप से अपने मन के जो विचारों हैं उन विचारों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करना, उसे आत्म प्रकाशन विधि कहते हैं। दूसरी विधि है चित्र वर्णन विधि। इस विधि में क्या होता है, तो कि इस विधि में विद्यार्थी को, अध्येता को क्या दिखाना है, चित्र दिखाकर उसका मौखिक रूप से वर्णन करने का अवसर प्रदान करना है। मानो कि यहाँ पर मैंने एक गाय का चित्र बताया है और इस गाय के चित्र के बारे में विद्यार्थी जो है वह मौखिक रूप से उसका वर्णन करेंगे कि गाय का रंग क्या है, गाय के सींग कैसे है, उसकी पूँछ कैसे है, बराबर। वह मौखिक रूप से उसका वर्णन करते हैं, तो उसे मौखिक रूप से वर्णन करने का अवसर प्रदान करना ही चित्र वर्णन विधि कहलाता है। तीसरी विधि है प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच संवाद, बातचीत का अवसर प्रदान करना। प्रश्नोत्तर, शिक्षक और विद्यार्थी, शिक्षक और अध्येता के बीच में अंदरों अंदर संवाद होते हैं, बातचीत होते हैं। कभी शिक्षक प्रश्न करेगा तो कभी विद्यार्थी प्रश्न करेगा, यानी अंदरों अंदर दोनों के बीच संवाद बातचीत का अवसर प्रदान करने के जो विधि है उसे प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। कहानी कथन विधि। इस विधि में विद्यार्थी को कहानी कहने का अवसर देना चाहिए, बराबर। बच्चों को कहेंगे कि चलो बच्चों आज हम कहानी सुनेंगे, आप सबसे पहले आप कहानी सुनाओ, बराबर। आपको जो भी कहानी आती हो वो कहानी आप बताएं। तो विद्यार्थी को कहानी कहने का अवसर देना ही कहानी कथन विधि कहलाती है।
और 5वीं विधि है नाट्यकरण विधि। इस विधि के अनुसार विषय वस्तु का नाट्यकरण करके विद्यार्थी द्वारा उसे प्रस्तुत करना। कोई ऐसी इकाई हो कि जिसका नाटक के जरिए हम उस इकाई को वर्गखंड में उसे समझा सके, उसे सिखा सके, तो ऐसी इकाई को नाट्यकरण के द्वारा विद्यार्थियों के द्वारा उसे नाटक करवा के वर्गखंड में प्रस्तुत करने की विधि ही नाट्यकरण विधि कहलाती है। अभिव्यक्ति की दूसरी विधि है लेखन अभिव्यक्ति विकास की विधियाँ। अभिव्यक्ति सिखाने की 2 विधियां हैं, कथन अभिव्यक्ति सिखाने की और लेखन अभिव्यक्ति सिखाने की। कथन अभिव्यक्ति सिखाने की 5 विधि है, आत्मप्रकाशन विधि, चित्र वर्णन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कथन विधि और नाट्यकरण विधि। इसी प्रकार लेखन अभिव्यक्ति विकास की 4 विधियां हैं, रेखांकन विधि, अनुकरण विधि, श्रुत लेखन विधि और चित्र वर्णन विधि। रेखांकन विधि देखें तो कि रेखांकन विधि किसे कहते हैं, तो लिपि शिक्षा के प्रारंभ ही यह विधि है, यानी बच्चों को हम लिपि सिखाते हैं, यही प्रारंभ की विधि है। विद्यार्थी के पास विविध आकारों की रेखाएं खिंचवाना और उसे सिखाना ही रेखांकन विधि कहते हैं। और उसी के अनुसार हम अनुलेखन अनुकरण करवाते हैं और उसे अनुकरण विधि कहते हैं। तीसरी विधि है श्रुत लेखन विधि। उस श्रुत लेखन विधि में क्या है, तो कि अध्यापक शिक्षक अनुच्छेद कहानी आदि सुनाएगा तथा सुनी हुई बात लिखवा कर सीखना। यानी शिक्षक कुछ कहानी सुनाएंगे, कुछ परिच्छेद सुनाएंगे, छात्र उसे सुनेंगे और सुनकर उसे लिखेंगे और इस विधि को श्रुत लेखन विधि कहेंगे। आगे की है चित्र वर्णन विधि। इस विधि में क्या होता है, तो कि बच्चों को विद्यार्थी को चित्र दिखाकर उसके विषय का वर्णन करवाना। मैंने आगे भी बताया कि अगर कोई गाय का चित्र हो, कोई हाथी का चित्र हो, मोर का चित्र हो, कोई भी चित्र हो, बराबर, उसे शिक्षक दिखाता है और उसके बारे में बच्चे उसका वर्णन करके लिखता है, उसे चित्र वर्णन विधि कहते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर हमने 2 विधियाँ सीखी है, अर्थग्रहण सिखाने की विधियाँ और अभिव्यक्ति सिखाने की विधियाँ। भाषा शिक्षण की 2 विधि के बारे में आज हमने चर्चा की है। अगले इकाई में हम दूसरी जो विधियां हैं 2, सृजनात्मकता का विकास करने की विधियां और व्यवहारिक उपायोजन की विधियां के बारे में आगे के वीडियो में सीखेंगे और फिर मिलेंगे।